आज ये क्वेश्चन करते हैं प्लान को। सही है। और प्लान को हैज़ ओन। अच्छा, इस प्लान को वाले क्वेश्चन में दो रिक्वायरमेंट्स थी जिनमें से एक रिक्वायरमेंट ये है कि कंसोलिडेटेड ओसीआई बना कर दो। और कितने मार्क्स लिए 18 की। तो ये तो काफ़ी लेंथी है, फिर इसका मतलब है कि अंडर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एसोसिएट भी दी हुई है। आपको ग्रुप स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमारी सब्सिडरी भी है, एसोसिएट भी है। जिस क्वेश्चन में सिर्फ सब्सिडरी होगी तो वो फिर 18 मार्क्स का नहीं होगा, वो 15 या 12 का होगा। अच्छा, क्वेश्चन जल्दी से देखो। प्लान को हैज़ ओन 35% एसोसिएट को। कब से? जून, 1 जून X7 का। तो एसोसिएट के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। सेल बात। एंड इट एक्वायर्ड 85% ऑफ स्ट्रिप को। कब? अप्रैल X8 में। सही है, अप्रैल X8 में। आज क्या है? दिसंबर। सही हो गया। तो कितने मंथ्स हो गए हैं? 9 मंथ्स। जनवरी फरवरी मार्च में ये हमारे पास नहीं थी सब्सिडरी स्ट्रिप को। एसोसिएट को टोटली इग्नोर करो इस क्वेश्चन में से, टोटली। सिल्वा। तो सब्सिडरी को हमने कंसोलिडेट करना है। तो रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 क्या था कि सब्सिडरी के रिजल्ट्स को ऐड करने से पहले क्या करो? देखो, रूल नंबर 1 को 2 लिंक थे ना। रूल नंबर 1 था कि भाई दोनों को ऐड कर दो। और रूल नंबर 2 ये था कि इसके रिजल्ट्स को टाइम अपोर्शन करो। इसके रिजल्ट्स को टाइम अपोर्शन करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। इस एसोसिएट को इग्नोर करो सारा। सब्सिडरी का इनकम और एक्सपेंसेस ऐड। और सब्सिडरी के रिजल्ट्स को टाइम अपोर्शन करना मत भूलना। ये तो खैर मैंने जीपी को कर दिया, जीपी को ना करना। कॉस्ट और इनकम्स को पढ़ते हैं डेटा। मैंने साथ साथ टेम्पलेट बनाया था। पेरेंट का पूरा पूरा लिखोगे, सब्सिडरी का टाइम अपोर्शन करोगे। और एसोसिएट वाले को टोटली इग्नोर करोगे। सही है, इसी तरह आगे चलता रहेगा ये सिलसिला। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। देन एडमिन एक्सपेंसेस। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। एंड देन फाइनेंस कॉस्ट। सही है, फिर टैक्स आते हैं और फिर ओसीआई आती है। तो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं इसका। फेयर वैल्यू एक्सरसाइज कंडक्टेड ऑन 1 अप्रैल। जब हम सब्सिडरी को एक्वायर कर रहे थे तो उसके एसेट्स फॉर इक्वल
to their fair values with the exception of an item of machinery. अच्छा, और सब्सिडरी की एक मशीनरी थी, उसकी फेयर वैल्यू 8 मिलियन इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट थी। सही हो गया, 8 मिलियन ज़्यादा थी। तो हमने एस में क्या किया था, एसेट बढ़ा दो। तो यहाँ पे एसेट तो है ही नहीं, 8 मिलियन का मैं क्या करूँ। तो एसेट की बढ़ाने की वजह से जो डेप्रिसिएशन बढ़ती थी, तो वो तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे। अब कहाँ लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अभी लाइक के आगे पर्क भी आएगा, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन भी आएगी और डेप्रिसिएशन भी आ गई है। तो कॉस्ट की अलग से वर्किंग बना लेना। चलो नीचे में आता है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहले क्या आता है, पी प्लस एस, मतलब कि लाइक पहले प्लैंक की आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर आएगी स्ट्रिप की, वो भी 9 मंथ्स की। तो ये था 320, ये था 81 की टाइम अप्रोचमेंट करके ये ऐड करोगे। तो अब वो कह रहे हैं कि डिप्रिसिएशन भी लेके आओ, डिप्रिसिएशन ऑन वो मशीनरी जो है सब्सिडरी। तो 8 मिलियन से वैल्यू बढ़ी थी, 3 साल ज़िंदगी है, और जब से सब्सिडरी एक्वायर की है 9 मंथ्स गुजरे हैं। सही हो गया, ये डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, जब से एक्वायर की है पेरेंट ने सेल्स की है टोटल कितने की, तो टोटल सेल्स जब से एक्वायर की है पेरेंट ने टोटल सेल्स लिखी हुई है कितने की, 39 मिलियन की। मैंने 6 जीरोस इन सिखाए में मिलियंस में है सारी वैल्यूज, तो 39 मिलियन। ये देखो मैंने 705 लिखा हुआ ना, तो 3 जीरोस ये भी मैंने कॉमन लिए हुए हैं और ये भी, तो ये मिलियन लिखे गए मैंने। तो 39 मिलियन सेल्स में से भी हटाओ और कॉस्ट में से भी हटाओ। तो कॉस्ट से हम सेपरेटली वर्किंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये मिलियंस में है, ये मिलियन में नहीं था, ये मिलियन में हो जाएगा। आप ये भी मिलियन में हो गया, तो ये भी मिलियन में है। नहीं तो तुम लोग प्रैक्टिस में 3 जीरो सिर्फ कॉमन लिया करो, मैं तो एक एक करने के लिए मिलियन में लिख रहा हूँ। अच्छा, तो इंट्रा ग्रुप हो गया, अब इसमें से तर्क निकालते हैं। स्ट्रिप को हैड 1/4 ऑफ दीज इन इन्वेंट्री, 39 मिलियन में से 1/4 सिर्फ उसके पास क्लोजिंग है, और फिर उसने एसोसिएट को भी बेची है, तो वो इग्नोर करो। और वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग मार्कअप लगाते हैं 30%, तो हमें ये चाहिए, ये सही हो गया। तो पर्क निकालते हैं कि कितना पर्क है, और वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करना है। अच्छा, पी एंड एल में मज़े की बात ये है ना कि जब पी एंड एल बना रहे होगे, जब कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड कर रहे होगे, तो बस फिर ये नहीं देखना कि कौन किसने बेचा है किसने खरीदा है। बस क्योंकि बेचने खरीदने दोनों की क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स में होती है, और हमने एडजस्टमेंट क्लोजिंग इन्वेंट्री में करनी है, तो बस कॉस्ट ऑफ सेल्स में
एडजस्टमेंट करो पर की ऐड कर दो, बस सिंपल। बट एनसीआई की कैलकुलेशन जब स्टेटमेंट बन जाएगी, एनसीआई की कैलकुलेशन करते वक्त उस वक्त देखना है कि कौन सेलर था। अब इस क्वेश्चन में पेरेंट सेलर है ना, तो एनसीआई से नहीं माइनस होगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में पर्क ऐड करते हैं, और पर्क निकलना है 39 मिलियन का एक क्वार्टर क्लोजिंग आ जाएगा। इसके बाद इस पर 30% मार्कअप लगा हुआ, तो ये सेलिंग प्राइस निकलेगी ना, एक क्वार्टर सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मार्कअप में 100% से ज़्यादा होती है, तो इसको अपनी ज़ाती परसेंटेज से डिवाइड करो, और प्रॉफिट चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा फाइव। और एलसीआई से माइनस नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ पेरेंट। अच्छा, इंक्लूड इसमें शामिल है क्या, सब्सिडरी से जो डिविडेंड लिए हैं, तो डिविडेंड तो हम हटाएंगे, और एसोसिएट से भी लिए हैं तो उसको इग्नोर करेंगे फिलहाल। और इट ऑल्सो इंक्लूड्स 5 मिलियन इंटरेस्ट रिसीवेबल, जो हमने लोन दिया था सब्सिडरी को, ये लो। सब्सिडरी को के साथ अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल है वो भी कैंसिल, सब्सिडरी से अगर डिविडेंड हमने लिखा हुआ तो वो भी कैंसिल। तो एसोसिएट वाली हम बात नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ सब्सिडरी से अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल है तो वो भी कैंसिल, और उससे अगर डिविडेंड ले रहे हो तो वो भी कैंसिल। सही है, तो ये दोनों अमाउंट्स, तो इंटरेस्ट की तो अमाउंट ये है, डिविडेंड की अमाउंट कितनी है। सब्सिडरी ने अपने सारे शेयर होल्डर्स को दिया इतना डिविडेंड, तो हमें कितना दिया, ये डिविडेंड उसने हमें दिया, तो ये हम अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम में से निकालेंगे। $46 मिलियन हमारा, 2 मिलियन सब्सिडरी का, उसको तो टाइम अपोर्शन कर लो ना। सही है, ये बेसिक रूल हो गया P+S। अब करते हैं एडजस्टमेंट्स, वो जो पेरेंट ने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो इंटर ग्रुप में आती हैं। ये तो 5 मिलियन गिवन था, और डिविडेंड भी हटानी है इसमें से। यहाँ लिखता हूँ, तो ये कितना था, 18 मिलियन इसमें टोटल दिए, हमारा 85% बनता है। बाकी एसोसिएट वाले पे मैं कमेंट नहीं कर रहा। ये नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पूरा ही एसोसिएट का, ये वो टास्क बी से रिलेटेड है, और कह रहे हैं कि ओसीआई जितना भी लिखा हुआ है वो पोस्ट एक्विजिशन है, तो ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन ओसीआई तो हम लोग क्या करते हैं, कितना कितना ओसीआई है ये। तो स्टेटमेंट में तो हम इतना ही लिखेंगे, क्योंकि इसकी टाइम अपॉर्चमेंट नहीं करनी, ये गेन आया ही कब है, एक्विजिशन के बाद। इसमें ये नहीं बताया कि फाइनेंस कॉस्ट में इसने 5 मिलियन लिखा हुआ है या नहीं, बट फिर भी तुम लोग हटा देना। एक ने इंटरेस्ट अगर रिसीवेबल लिखा है तो दूसरे का फिर जाहिर सी बात है कास्ट है, तो वो हटाना पड़ेगा। अच्छा, बहरहाल जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा तो ओसीआई लिखोगे, यहाँ पे रीवैल्यूएशन लिखोगे,
सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट गेन ले आओगे यहाँ पे, तो ये पोस्ट एक्विजिशन है, तो बस टोटल ओसीआई। और जब एनसीआई फाइंड करोगे, सब्सिडरी का प्रॉफिट लो, कितना दिया है, 66। ये तो पूरे साल का है। सबसे पहले टाइम अपॉर्चुनिटी कर लो, एनसीआई की परसेंटेज अभी मत लगाओ, सही है। अच्छा, पर्क किसने किया था, पेरेंट ने किया था, नहीं आएगा पर्क इधर, इम्पेयरमेंट नहीं हुई, एडिशनल डिप्रिसिएशन हुई है। और वो कितनी हुई थी, 8 मिलियन से इंक्रीज हुआ था एसेट, 3 साल जिंदगी थी, और 9 मंथ्स गुजरे हैं, सही, 9 मंथ्स गुजरे हैं। और फिर सब्सिडरी ने अपने प्रॉफिट में एक सूद फाइनेंस कॉस्ट लिखी हुई थी, सही है, वो जो हमने रिमूव की है उसकी फाइनेंस कॉस्ट में से। हम्म, देखो, ये उसका एंड आंसर था ना, नेट नेट प्रॉफिट था, ये पूरे साल का हमने कंसिडर किया, ये पूरे साल का नहीं है। आपने क्या करना था सबसे पहले, इसमें ये सूद ऐड करना था, क्योंकि ये उन 9 महीनों का सूद है ना। तो अब आते हो 12 महीने का प्रॉफिट, ये कितना बनता है, 71। इसको करोगे टाइम पोर्शन, सही, इसको करोगे टाइम पोर्शन, और फिर ये एडिशनल डिप्रिसिएशन माइनस करोगे, और पर्क नहीं आता, इम्पेयरमेंट नहीं है। और इसमें क्या था, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ और था, इंटर ग्रुप की नहीं होती है, बस। अच्छा, तो हमने तो ये प्रॉफिट में ऐड कर लिया था, ये आ गया। अच्छा, अब ये उसका वो 12 मंथ्स का प्रॉफिट है ना, तो हम लोग फाइनेंस कॉस्ट तो इसमें से हटाएंगे, क्योंकि एनसीआई को क्या फाइनेंस कॉस्ट में से भी हिस्सा मिलेगा, तो वापस इसको रिमूव करना है आप। जो ये आंसर आया हुआ होगा ना 9 महीनों का, इसमें से वो 5 महीना, वो जो 5,000 है, सूद जो बनता है 9 महीनों का, वो बता दें, और डिप्रिसिएशन भी माइनस करनी है, तो एनसीआई का प्रॉफिट आ जाएगा। यार अभी आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि अभी तक परसेंटेज तो हमने लगाई नहीं। सही है, तो टोटल जो ग्रुप का आंसर आया ना प्रॉफिट का, उसमें से ये हटाओ तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ग्रुप भी आ जाता है, बट इनको हमने ओसीआई का भी हिस्सा देना है। सब्सिडरी का वो जो 3 मिलियन आया था रिवेल्यूएशन गेन, उसमें से 15% इनका है, 15% प्रॉफिट भी बाकी हमारा, और 15% ओसीआई भी बाकी हमारा।